नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको नई बस्ती से दिखा रहे हैं, जहां पर यहां पर दुकानदारों को एक बार फिर से नोटिस सर्व किया गया और एक दिन का समय दिया गया है कि इन्हें अपनी दुकानें जो है वो खाली करनी होंगी। हालांकि इससे पहले जो इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था और इनको आश्वासन दिया गया था कि इनको दुकानों के बदले जो है दुकानें दी जाएंगी, लेकिन अभी तक इनको दुकानें नहीं मिली हैं, अलॉट नहीं हुई हैं। लेकिन नोटिस की बात करें, नोटिस सर्व हो चुका है। इस समय पूर्व पार्षद मेरे साथ है, पवन जी मेरे साथ है। पवन सर, पहले भी आपने विरोध प्रदर्शन किया, आश्वासन जो है इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स ने भी दिया, यूटी गवर्नमेंट ने भी दिया, लेकिन एक बार फिर से जो है इन्हें नोटिस सर्व हो गया है। किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, इन्होंने आश्वासन नहीं दिया था, कमिटमेंट की थी हमारे से। आश्वासन एक चीज़ होती है, हाँ हम देखेंगे, लेकिन दे आर कमिटेड विद अस कि हम आपको इस 39 दुकानों की जगह चंद्रभागा हॉल में 39 दुकानें बना के देंगे, जिसका आपको प्रीमियम देना पड़ेगा और आपको एक अच्छी मार्केट स्मार्ट सिटी के तहत उसका मिनिमम किराया भी होगा और परमानेंट सोल्यूशन। कभी भी ये दुकानें जो आपको हम जहाँ रिहेबिटेट करेंगे, किसी भी फ्लाईओवर के आड़े नहीं आएंगे। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं थे, 2 साल से ये चल रहा है। आजकल अब जब कमिटमेंट हो गई, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे बैठी थी, हमारे विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जी वहाँ बैठे थे, पूरे ये दुकानदार भाई वहाँ पे बैठे थे। माननीय डिवकॉम साहब ने कमिटमेंट की थ्रू चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर और सरकार की तरफ से कि पवन जी, ये सब दुकानदार भाइयों को हम वहाँ बसाने जा रहे हैं, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि ये जो फ्लाईओवर बन रहा है, इसके लिए ये जगह आपको चाहिए दुकान, लेकिन आपसे कमिटमेंट ये है कि अगर 2 महीने इस काम को रोक के आप अगर वहाँ पे हमें पहले दुकानें बना दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वो इस बात को भी मान गए, इसलिए काम रुका था। और ये यका पहले भी नोटिस आया था, ऐसे 2-3 महीने पहले 7 दिन का नोटिस आया था, तब भी हमने बात रखी सरकार के आगे, बात मानी गई, लेकिन उसके बाद ना अभी तक दुकानें मिली हैं ना कुछ। कभी कहते हैं ये वाली जगह नहीं हो पा रही तो दूसरी आप देख लें, तो ऑप्शन नहीं होते। ऑप्शन तो यहाँ भी सामने भी दे सकते थे। जब हमने उनकी बात मान ही ली है तो अपनी बात से फिर पलटी क्यों खानी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है ये मुद्दा हाउस में भी उठाया गया। यहाँ पर स्थानीय विधायक जो है उन्होंने स्पॉट का दौरा भी किया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात करें, उनसे भी जो है स्थानीय दुकानदारों ने मुलाकात की है, लेकिन अभी तक जो मसले का परमानेंट सोल्यूशन है वो नजर नहीं आ रहा है। देखिए, परमानेंट सोल्यूशन होना ही चाहिए। ये लोग कोई पाकिस्तानी लोग नहीं, 1947 के बाद जो उजड़ के आए हुए थे, सरकार द्वारा खुद बसाए गए थे, क्योंकि इनके पास नौकरी पेशा कोई नहीं था, गरीब लोग थे, सरकार ने इनको बसाया। अगर आज ये दुकानें फ्लाईओवर के आड़े आ रही हैं तो सरकार ने कमिटमेंट की है कि हम आपको रिहेबिटेट करेंगे, उसमें इतनी देरी क्यों? अभी देखिए पीछे ये क्या हाल हुआ था एयरपोर्ट के पास रानी बाग में, उनको कहा गया कि आपको बसाएंगे, लेकिन आज मुझे लगता है कि काफ़ी वर्ष हो गया वो बेचारे दरबदर हैं। हम दरबदर नहीं होंगे, ये दुकानें खुली रहेंगी। किसी प्रकार से अगर तोड़ने का कोई प्रयास हुआ या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसा हुआ, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई, तो एडमिनिस्ट्रेशन इसकी खुद जिम्मेवार होगी। सर, आपसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। अश्विनी हांडा। तो अश्विनी जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि पहले भी नोटिस सर्व हुए थे और उसके बाद जो है ठंडे बिस्तर पे चले गए, और एक बार फिर से जो है नोटिस सर्व किया गया है और चेतावनी दी है कि कल तक जो है दुकानें खाली करनी है। किस नजरिए से देखते हैं आप जो नोटिस सर्व हुआ है? देखिए, ये पिछले 2 सालों से बिल्ली चूहे का खेल चल रहा है। बिल्ली आगे, फिर चूहा आगे, फिर चूहा आगे, फिर बिल्ली आगे। सवाल यह है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जब आश्वासन दे और वो आश्वासन पूरा ना हो तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। जब ये कहा गया एलजी साहब द्वारा कि आपको कोई नहीं हिला सकता है, और अब इस तरह से एक बार फिर कल का दिन जो है वो दिया गया है कि सामान आप उठा लो, नहीं तो कल आपका सब नस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी दुर्व्यवहार कर रही है। एलजी साहब ये कहते हैं कि 10,000 रुपया का कमरा 5,000 रुपये में 50,000 रुपये में बिक रहा है। तो एलजी साहब, ये व्यापारियों का कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है। आप क्या कर रहे हैं? ये आपकी जिम्मेदारी है कि 10,000 का कमरा 50,000 में कैसे बिकता है। सवाल यह है कि जितने भी प्रश्न आज तक खड़े हुए हैं वो एलजी साहब की नाकामी के हुए हैं। आश्वासन के बावजूद इनके साथ जो है वो दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। हर दिन कोई ना कोई नया नोटिस चिपका दिया जाता है। कभी नहर वाले आ जाते हैं, कभी रोड वाले आ जाते हैं, कभी म्यूनसिपलिटी आ जाती है। हमें लगता है कि प्रॉम्प्टली रिप्लाई करना चाहिए सरकार को, इनको डिमार्क करके लोकेशन दे दें। ये बनाना होगा तो खुद बनाएंगे अगर सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन दुकानों के बदले दुकानें जो है चंद्रभागा में दी जा रही हैं, उसके बारे में कई बार बैठकें भी हो चुकी हैं और इन लोगों को वो जगह दिखाई भी गई है। ये कोरे आश्वासन है।
जब तक इनको जमीनें नहीं मिलती, जब तक इनको शॉप्स नहीं मिलती, तब तक आप कुछ नहीं बोल सकते। सर आपसे बात करते हैं, आपका नाम? राजेंद्र कुमार। तो राजेंद्र जी, कितना समय हो गया आपको यहाँ पर दुकानदारी करते हुए? हमें 60-65 साल हो गए। 60-65 सालों से आप यहाँ पर दुकानदारी करें, तो इमीडिएट आपको जो है नोटिस सर्व किया गया, किस नजरिए से देख रहे हैं इस नोटिस को? ये तो क्या अब गवर्नमेंट, ये तो नाइंसाफ़ी है। इतने साल से हम इनका किराया दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं म्यूनसिपलिटी को, म्यूनसिपलिटी हमसे जीएसटी ले रही है, किराया ले रही है, हमारा अलॉटमेंट है वो जगह मतलब, तो उसके बदले में तो हमको दुकान तो मिलनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी विरोध प्रदर्शन किया था, तो उस वक्त जो है आश्वासन दिया गया था कि दुकानों के बदले दुकानें दी जाएंगी। आश्वासन दिया गया था, काम ठंडा हो गया था। उन्होंने हमें जगह बताई थी चंद्रभागा में, डिवीजन कमिश्नर साहब से हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने कमिश्नर जो इसके म्यूनसिपलिटी के वहाँ में ले गए, उन्होंने जाके हमें जगह दिखाई। उन्होंने बोला ये जगह हमें, उन्होंने बोला मैं ठीक है, आप दुकानें बना के दे दो, हम आ जाएंगे यहाँ, वो दुकानें आप जो मर्जी करो उनको। उन्होंने कहा ठीक है ओके। ये 3-4 महीने को कोई वो जगह जैसे कि वैसी पड़ी है, कोई उन्होंने आज फिर वो नोटिस लगा के 1 दिन का टाइम, ये हो सकता है इतने बड़ा सामान निकालना कर रहा है, क्या लास्ट 27 लास्ट डेट है। तो जैसे कि आपको 1 दिन का समय दिया गया है और आपकी दुकानें जो चंद्रभागा में है उसका भी निर्माण कार्य अभी किया नहीं गया है, तो कहाँ जाएंगे आप लोग, क्या करेंगे? ये तो फिर अगर कल ये टूट जाएंगे तो फिर हमें दुकानें कहाँ मिलेंगी? ये गवर्नमेंट देगी? कभी नहीं। क्या अपील करना चाहते हैं आप एलजी साहब से? हमारे जो एलजी साहब से, सीएम साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से यही अपील है कि इन गरीबों को भी कुछ सोचो। गवर्नमेंट बचा रही है, सेंटर बोलता है गरीबों को बचाओ। और ये सिर्फ ये यहीं से जो 200-400-500 बनता है, इससे छोटे छोटे काम है, इतनी बड़ी मार्केट तो है नहीं, तो वो अपना घर बार चलाते हैं, बच्चों की फीस हो भैया। तो अगर ये भी यहाँ से आप खुआ दोगे तो कहाँ जाएंगे? फिर तो बेरोजगारी गरीबी बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ के स्थानीय दुकानदार जो हैं काफी परेशानी में जी रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि लंबे समय से ये यहाँ पर दुकानदारी कर रहे हैं और इसी दुकान से जो है इनके परिवार का पेट बढ़ता है। लेकिन जिस तरह से बार बार विरोध प्रदर्शन करने के बाद जो है इन्हें आश्वासन दिया गया था कि इनको दुकानों के बदले दुकानें दी जाएंगी, लेकिन अभी तक जो है चंद्रभागा में जहां पर इन्हें जमीन दिखाई गई वहां पर दुकानों का निर्माण कार्य नहीं किया गया है और अब इनको नोटिस सर्व कर दिया गया है कि अपनी दुकानें खाली करें। ये माननीय प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि इन पर जो है ध्यान केंद्रित करें। ये लोग गरीब लोग हैं, ये कहां जाएंगे अगर इनकी दुकानें जो है खाली करा ली जाएंगी और इनको अभी तक दुकानें के बदले दुकानें नहीं दी जाएंगी, तो ये लोग क्या करेंगे? फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।